सीजे साहब ने सनातन का अपमान किया है। आप एक स्वामी हैं, आप सनातन को मानने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है जूता फेंकना सीजे साहब पर, न्यायमूर्ति पर, किस लिए और कैसा दर्शाता है? देखिए, अब उनके वक्तव्य में यदि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बोली हो कि जो सनातन विरुद्ध हो, तो सनातन किसी को मारने पीटने का अधिकार नहीं देता है। तो जूता फेंकना है, किसी पे हमला करना है, मारना, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान तो होना चाहिए ना। अब जिसका मन में जो आएगा मुंह उठा करके सनातन धर्म के विरुद्ध में बोल रहे हैं, फैशन बना लिया है लोगों ने। तो इस फैशन के हम थोड़ा सा विरोध में हैं। ये गलत है और जूता मारना भी ठीक नहीं है सीजे साहब पर। ये मतलब गलत है, इसका निंदा है इसकी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट काफी लेट आता है, कानून मंत्री कहीं ना कहीं चुप है, केस दर्ज नहीं कर पा रही है सरकार, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, तो ये देखिए, अब आप जो एक बड़ा बहुमत है सनातन का, अब उसके आक्रोश को भी तो झेलना पड़ेगा आपको। आप क्या उन्होंने सही किया? फिर राकेश किशोर ने सही किया जूता फेंककर? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल अगर देखिए, जूता फेंकना ठीक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आक्रोश में आके फेंकता है उसको पीड़ा पहुंचेगी, कष्ट होगा। भाई कोई किसी पे जूता क्यों फेंकेगा जब तक उसे कष्ट ना हो? यदि कष्ट हो रहा है उसको, तो मैं तो कहता हूँ ना, बार बार सनातन को टारगेट क्यों बनाया जाता है, सनातन को नीचा क्यों दिखाया जाता है? तो ये थोड़ा सा लोगों को बोलने से पहले भी हमारी संवेदनाओं का, भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का जघन्य एक तरीके से जो घटना हुई, गलत है, ये गलत है। हाँ, ये गलत है, हम उसको गलत कह रहे हैं। लेकिन आप जैसे एक्शन का रिएक्शन हुआ ना, ये अगर आप पहले गलत कर देंगे तो उसके बाद में भी, जैसे मैं कहता, आँख के बदले आँख नहीं मांगी जा सकती ना। आँख के बदले आँख मांग को सब अंधे हो जाएंगे। लेकिन जिसने पहले आँख फोड़ा उस पर भी तो एक मुकदमा होना चाहिए ना, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप देखिए, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं जवाब भी अपनी मर्यादा में दूंगा, आप सवाल भी अपनी मर्यादा में ही करते हैं, पत्रकार हैं। तो वो दोनों का सामंजस्य बनना जरूरी है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में सनातन को बार बार अपशब्द बोले या गलत बोले या किसी की भावनाओं को आक्रोशित करें, आप किसी को गाली दें, गाली देने के बाद यदि व्यक्ति रिएक्शन देगा तो आप उसको अपराध की श्रेणी में रखें, तो भी गलत है। तो क्या उनको जेल होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जेल किस बात के लिए? आप सनातन का अपमान करेगा। सीजे साहब जो न्यायमूर्ति कहे जाते हैं, देश में अंतिम निर्णय लेते, फैसला लेते, और आप कह रहे हैं उनको जेल नहीं होना चाहिए राकेश किशोर को, जो जूता फेंका? सीजे, अरे भाई वो तो कानून का मामला है। हाँ। अब ये तो न्यायालय तय करेगा, मैं नहीं करूंगा। जेल मुझे नहीं भेजना है, मुझे भेजना हो तो आप बताइए, मैं भिजवा देता हूँ। आप एक मतलब देश के नागरिक हैं, स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं स्वामी के नाते ही एक चीज कह रहा हूँ कि जब सनातन के विरोध में, देखिए मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, आप समझिए इस बात को, कि बार बार जैसे आप किसी को टारगेट करेंगे, किसी भी धर्म पंथ को टारगेट करेंगे, तो एक्शन का रिएक्शन होना तय है। वहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये जो कृत्य हुआ है, इसको मैंने पहले ही खंडन किया है कि आंख के बदले आंख अगर ली जाएगी, सब अंधे हो जाएंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। और बाकी देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट जो लेट आया है, तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस पर आगे बढ़ करके इस तरह के उन्माद या कोई हादसा ना हो। यदि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बोली हो कि जो सनातन विरुद्ध हो, तो सनातन किसी को मारने पीटने का अधिकार नहीं देता है। तो जूता फेंकना है, किसी पे हमला करना है, मारना, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान तो होना चाहिए ना। अब जिसका मन में जो आएगा मुंह उठा करके सनातन धर्म के विरुद्ध में बोल रहे हैं, फैशन बना लिया है लोगों ने। तो इस फैशन के हम थोड़ा सा विरोध में हैं। ये गलत है और जूता मारना भी ठीक नहीं है सीजे साहब पर। ये मतलब गलत है, इसका निंदा है इसकी।